बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान प्राण पिया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। डे 105, 105वां दिन श्री सिंधी मंथन। आपके दिल में इंद्रावती जी कहती हैं, आपके दिल में हमसे मिलने की चाहना क्यों नहीं होती, जबकि पिया तो चाह रहे हैं। किस प्रकार का दावा, किस प्रकार की प्रेम भरी बातें इंद्रावती जी, उनको पता है उनके अंदर चाहना है। ये हमारे दिल की बातें वो कह रही हैं कि तुम्हारे दिल में ये आता है कि मेरे पिया ही नहीं चाह रहे मुझे मिलने के लिए, तो सारी बातें पड़ती हैं हमारी और वही तो अंदर देते हैं प्राणनाथ जी, और फिर उन्हीं के सामने रख देती हैं। मारिफत के सामने ही मारिफत में से निकली हुई हकीकत की बातें रख देती हैं इंद्रावती जी। अति सुंदर। विजय भाई जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जॉब में से केवल 1 या 1.5 घंटा उनको मिलता है और वो थंबनेल की सेवा करते हैं। ऐसे माता पिता भी धन्य धन्य, जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि 1 घंटा तुम्हें फ्री मिले, 1.5 घंटा तुम्हें फ्री मिले, तुम उसमें कोई मूवी ना देखो, तुम अपना कोई एंटरटेनमेंट मत करो, बल्कि तुम धनी जी की सेवा करो। और केवल एक चौपाई में उनको भेजती हूँ, वो अपने आप चौपाई भावार्थ सहित पढ़कर अपने आप उसमें से सोचते हैं कि इसको मैं किस तरह से बनाऊं। कुछ नहीं बताया जाता सुंदर साथ जी थंबनेल बनाने वालों को। ऐसे सभी परिवारों को नमन जो अपने बच्चों को इतने सुंदर संस्कार देते हैं कि फ्री टाइम में यू डोंट नीड एनी एंटरटेनमेंट, यू नीड टू डू धनी जी की सेवा। वही सबसे आगे इस एज में भी यदि प्रायोरिटी है, तो सोचिए आगे जाकर ये बच्चे क्या क्या कर जाएंगे। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा। टीका के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है सुंदर साथ जी मेरे पास, जो स्वामी जी ने कर दिया है। आई होप एवरी वन विल अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू है हमारे इस प्यारे टीका की। ये देखिए, ये चौपाई थी। कहते हैं मूल मिलावा में मैंने जो इश्क का दृश्य देखा है ना, अच्छा ये देखा था, सुंदर साथ जी ने क्या सोचा इस बारे में, किसने देखा है ये इश्क का दृश्य। कहते हैं परम धाम के मूल मिलावा में मैंने जो देखा था नहीं, जो देखा है। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? किसी सुंदर साथ जी के हृदय में कुछ आया हो तो हैंड रेज कीजिएगा। परम धाम के मूल मिलावा में मैंने जो इश्क रब्द का दृश्य देखा है, उसके संबंध में अब मेरे दिल में पूर्णतया निश्चित हो गया है कि धनी आपका इश्क ही सबसे बड़ा है। नाम मात्र के लिए भी संशय नहीं है। बस इसको 2 मिनट में समेटने की कोशिश कीजिएगा। सिंधी का समय थोड़ा कम होता है वैसे भी। एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी उन्होंने चितवनी के थ्रू देखा था ना, इसीलिए यहाँ पे आया कि देखा है। हमें भी ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप भी चितवनी करके वो देखो। तो इश्क रब्द तो पहले ही हो चुका था, उन्होंने चितवनी करके कैसे देख लिया? तो जब उनको राज्य उनके अंदर आके बैठे तो उनको पूरा ज्ञान हो गया ना, पूरा अंदर दिव्य दृष्टि है ना राज्य, तो उनको तो आगे पीछे सब पता होगा ना। जी वो तो है, पर इंद्रावती की आत्म बोल रही है, ये राजी नहीं बोल रहे हैं ये। तो इंद्रावती जी की आत्म को तो दिखेगा ना, जब वो चितवनी करती थी, जब वो राज्य से मिली तो राज्य ने उनको पूरा बताया ना, इस तरफ जी दिखाया ना कि तूने इस तरह से इस व्रत किया था। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर एकता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, चंद्रिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। सबसे पहले जब मोहम्मद की आत्मा परम धाम में गई तो उसी समय खुद धामधनी ही मोहम्मद साहिब की आत्मा को वहां ले गए और खुद धामधनी ने ही वही देखा। जी बहुत सुंदर चंद्रिका बेन, अति सुंदर।
प्रफुल्ला बेन ने भी कल बहुत सुंदर बताया था कि उनकी आत्मा ने उस दृश्य को देखा है। एक ना बड़ी प्यारी सी इसमें बात आती है सुंदर सा जी, ब्रज रास में आज हमारे धनी नहीं है, ब्रज और रास अखंड हो चुकी है। मेरे दिल में ऐसा आया, हो सकता है कि विचार थोड़ा अलग भी हो, और एकता दीदी ने भी बिल्कुल सही कहा, ये भी आएगा इसमें। तो ब्रज और रास तो अखंड हो चुकी, मेरे धनी का आवेश तो उसमें कार्य करता ही नहीं है आज। पर देवचंद्र जी को जब दर्शन होते हैं तो ब्रज रास में पिया जी स्वरूप के दर्शन होते हैं। वो उनको खोखले खाली तन के दर्शन नहीं होते जिसमें कोई शक्ति भी कार्य नहीं कर रही। आज हम भी यदि ब्रज, हम कहते हैं कि ब्रज रास की चितवन क्यों करनी है, वहां पे कौन सा हमारे पिया जी हैं, हम क्यों करें, हम तो परम धाम की करेंगे। जबकि स्वामी जी ने अपने टीका में लिखा है, ब्रज रास की इन लीलाओं को हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह आसान हो जाती है। अब उन लीलाओं को हृदयंगम करेंगे तो आज ही तो करेंगे ना बैठ के, और उनके अंदर कौन सी लीलाओं को हृदयंगम करेंगे जब हम उसमें थे। या फिर आज यदि हमें दर्शन भी होंगे ब्रज और रास की, यदि हम चितवन भी करेंगे, तो हमारे सामने रास बिहारी तो आ नहीं सकते। ये उन्होंने देवचंद्र जी की घटना से बताया हुआ है। हमारे सामने दर्शन देने, चाहे वो कृष्ण जी के रूप में आए, ये हमने पढ़ा है, बीतक साहब में भी पढ़ा है, मन चाह्या स्वरूप देके वो दर्शन करते हैं। आज यदि हमें रास बिहारी के रूप में मेरे पिया के दर्शन हो रहे, मुझे वो स्वरूप बड़ा प्यारा लग रहा है, तो क्या रास बिहारी जी आएंगे? दिख वो रहे होंगे पर अंदर मेरे पिया का आवेश होगा यदि हमें दर्शन देने आते हैं। मेरे पास कोई और नहीं आ सकता और वो किसी और के पास नहीं जा सकते, केवल अपनी अंगनाओं के पास जा सकते हैं। आपके पास आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, पर किसी और के पास नहीं जा सकते जो जीव सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि हो। ब्रज के बाल मुकुंद जी का मुझे बड़ा नटखट सा वो प्यारा स्वरूप लगता है। यदि मैं उसका चित्वन करूं तो बाल मुकुंद जी तो नहीं आएंगे कि उनके अंदर कोई शक्ति ना हो या विष्णु जी का ही जीव हो। पिया का आवेश आएगा मुझसे बातें करने के लिए यदि वो मुझे उस रूप में दर्शन देते हैं। मोहम्मद साहब भी अगर दर्शन देते हैं ना, तो वो जोश नहीं होगा, खाली मेरे पिया के आवेश को उसके अंदर आना पड़ेगा मुझे दर्शन देने के लिए। चाहे उस समय वो आए हो या ना आए हो मोहम्मद साहब के अंदर, पर इस समय तो आना पड़ेगा। तो सुंदर साजी, यदि ब्रज और रास के दर्शन हो सकते हैं, जो हो चुकी है, तो आज इश्क रब्द के दर्शन क्यों नहीं हो चुके, हो सकते जो हो चुका है। और एक वाणी की चौपाई में बड़ा सुंदर आया था कि खिलवत में, शायद श्री खिलवत में शायद ये चौपाई आती है, उसमें पूरा ना दृश्य बना रहे हैं कैसे कैसे इश्क रब्द हमने किया, और उसमें कहते हैं कि इस बारे में सोचिए तूने क्या क्या किया, इसकी चितवन कीजिए। उसमें बड़ा प्यारा एक सेंटेंस आता है, ये जो तुम करके आई हो ना इश्क रब्द, उसका चितवन करके देखो तुम क्या क्या कह के आ गई राजी से। यानी के इश्क रब्द का भी चितवन किया जा सकता है, यानी के इंद्रावती जी की आत्मा भी इश्क रब्द की उस घटना का भी चितवन कर सकती है। तो उन्होंने कहा मैंने देखा है, मैंने देखा है, और देखा था नहीं, मैंने देखा है। जब इश्क रब्द हुआ था तब तो देखा ही नहीं था। किसने नहीं देखा था तब, जब एक्चुअल इश्क रब्द हैपन हो रहा था मूल मिलावा में, तब तो इंद्रावती जी ने देखा ही नहीं था। क्यों क्यों बोला मैं? क्योंकि आत्मा, आत्मा ने नहीं देखा था, पर आत्म थी वो, तो उन्होंने देखा नहीं था, उन्होंने किया था। हमारी पर आत्म ने इश्क रब्द किया था, उन्होंने देखा तो है ही साथ साथ होते हुए, हमने करके आए हैं हम स्पेशली। वो बोलते देखा है मैंने, देखा यानी आत्मा देख सकती है सुंदर सा जी उस इश्क रब्द को होते हुए। और बिल्कुल सही कहा एकता दीदी ने भी, जब वाणी उनके अंदर उतर रही है तो वो एक एक प्रसंग को उनकी आत्मा भी घटित होते हुए देख रही है उस समय। कैसे कैसे वहां पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हो रहा है, उनकी आत्मा को वो सारे सुख मिल रहे हैं। तो इसलिए कहती हैं मैंने किया नहीं लिखा यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने उसको देखा है। एक एक शब्द भी स्वामी जी लिखते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत कुछ समाया होता है। यहाँ किया भी लिखा जा सकता था, पर
चांसेस ही नहीं है, एरर लेस होता है ना सुंदर साथ जी, ये वो है यहाँ पे विषय। तो अब क्या कहते हैं, कहते हैं परम धाम में वाहिदत होने के कारण इश्क का निर्णय नहीं हो पा रहा था। इश्क रब्द की हकीकत के स्वरूप में ही मारिफत भी छुपा हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ, हकीकत है सखियां और मारिफत है राजी। सखियों के अंदर भी राजी छुपे हुए हैं, दिल उन्हीं का कार्य कर रहा है। सखियों के अंदर भी अति 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 सुंदर। इस खेल में आने पर ब्रह्मवाणी द्वारा कौन सा निर्णय हो गया सुंदर सा जी, इश्क का निर्णय हो गया। ब्रह्मवाणी ना होती तो हमें कभी पता नहीं लगता कि इश्क में शून्य है हम, जीरो, वेरी बिग जीरो हम हैं इश्क में। सारा निर्णय हो गया कि पिया जी इश्क तो आपके ही पास है, हमारे पास तो ना कभी था, ना है और ना कभी हो सकता है। इश्क के गंजान गंज सागर तो पिया केवल और केवल आप ही हैं। अति अति गहराई वाला ये टीका है सुंदर सा जी। ये भावार्थ ना होता तो फिर हमें धनी के दिल की गहराइयां और बारीकियां कभी पता नहीं चल पाती, क्योंकि यहाँ किसी के पास परम धाम वाला इश्क रहा ही नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि कोई कहता है कि ब्रह्मवाणी, मैंने सुना सुंदर साथ जी कि यदि ब्रह्मवाणी को छोड़ दीजिए, कहते हैं एक सुंदर साथ जी ने बताया कि ब्रह्मवाणी बड़ा लॉन्ग रूट है। भाई ये लॉन्ग रूट नहीं लेना, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें क्या पता, गारंटीड नहीं है ब्रह्मवाणी से मिल जाएंगे। तो डोंट टेक दिस रूट वेरी लॉन्ग, और पता भी नहीं डेस्टिनेशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हमें पता है हमारे परम हंसों को मिला है, हमें चलना है उस रास्ते पे। वो कहते हैं गारंटीड आई कैन गिव यू, मेरे पास आइए और राज्य मिल सकते हैं। हाउ, कहते हैं ब्रह्मवाणी से निर्णय हुआ है, किसी के पास परम धाम का इश्क नहीं है। नोबडी हैज। कभी भी किसी की बातों में मत आइए सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ी होगी तो आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। इसीलिए वाणी मंथन करना बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को यहाँ के स्कूल भेजते हैं कि उसको बुद्धि विकसित हो जाए उसकी, घर बैठ के भी पढ़ा जा सकता है सुंदर सा जी। उसको भेजते हैं जाके मैनर्स भी सीख के आओ, जाके पढ़ कर भी आओ अच्छे से, ताकि उसकी बुद्धि विकसित हो, वो बहुत कुछ सीखकर यहाँ सफल हो पाए। वहां की सफलता सुंदर साथ जी, वहां जाने की, उसको पाने की सफलता के बारे में कभी सोचा है हमने? हम खुद को और अपने बच्चों को, अपने आसपास को ट्रेन कर रहे हैं कि कोई भी तुम्हें उंगली पकड़ के गलत बातें करके भी अपने साथ ना ले जाए। मैं दिलवा सकता हूँ राजी, गारंटीड। हाउ, किसी के पास नहीं है, नोबडी, किसी के झांसे में नहीं आना। ब्रह्म वाणी दिलवा सकती है, क्योंकि वाणी द्वारा ये निर्णय हुआ है। चाहे कोई कितनी भी चौपाइयां रट के आपको सुना दे, मेरे पास पिया है, नेवर एवर। यदि कोई कहता है वाणी लॉन्ग रूट है, वाणी से नहीं पाया जा सकता और मुझसे पाया जा सकता है, कंप्लीटली रॉन्ग सुंदर साथ जी। कभी भी किसी तन पे विश्वास नहीं करना, वाणी पे विश्वास करना है। हमने बीतक साहब में किया, राजी स्वयं आके खड़े हो जाएं और कहें ना वाणी लॉन्ग रूट है, तो भी नहीं मानना। तो ये तो यहाँ के मानव तन धारण किए हुए हैं। कहते वाणी से विपरीत मैं भी कहूं आके तो नहीं मानना। मुंह उम्मीदों दिल में, ये हमने किया था। मेरे दिल में धनी से प्रेम करने की अमिट इच्छा है, स्वयं धाम धनी के अंदर मुझे प्यार करने के लिए इच्छा क्यों नहीं है? इंद्रावती जी उनको क्या कर रही हैं सुंदर साथ जी, उनको उकसा रही हैं हमसे प्यार करने के, कि पिया जी को ऐसी ऐसी बातें मैं कहूंगी और धनी सारी अंगनाओं को प्रेम कर देंगे। उनको तो मिल चुकी है सुंदर साथ जी, उनकी सारी इच्छाएं पूर्णाति पूर्ण हो चुकी हैं। हमारे लिए कह रही हैं कि इनके दिल में भी अमिट चाह, पता है चाह अपनी बताती है, मांग हमारे लिए लेती हैं। ऐसी इंद्रावती सखी हैं।
कहते हैं सैंपल अपना दिखाती हैं पिया जी को, रहनी का, अपनी रहनी का सैंपल दिखाती हैं। देखो कितना सुंदर पिया जी है। और फिर जब वो कहते हैं कि इस सैंपल के हिसाब से कृपा माफक करनी, इस करनी के हिसाब से मैं कृपा कर दूं, तो कृपा के लिए हमारी ओर इशारा कर देती हैं। ऐसी प्यारी इंद्रावती सखी हैं कि करनी पिया मेरी ले लो, कृपा इन पे कर दो। ये नहीं कर पा रही हैं। हमें हमें इंद्रावती सखी को इतना शर्मिंदा नहीं करना है सुंदर साथ जी। हमारी तरफ से बहुत बहुत कुछ कर रही हैं, पिया को कितना कह रही हैं कि इनको दे दो पिया जी, इनको दर्शन दे दो, इनसे मीठी मीठी बातें कर लो। करनी भी नहीं कर पाती, ये देखो मेरी करनी की ओर देखो, इनको दे दो। इतना प्रेम करती है इंद्रावती सखी। यहाँ का कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंधी, कोई मित्र प्रेम नहीं कर सकता इंद्रावती सखी का अखंड प्रेम, क्योंकि प्राणनाथ की शोभा दे दी है सुंदर साथ जी उनको। अक्षरातीत बना दिया, उस महारानी, उस रानी को अक्षरातीत बना के बिठा दिया। कहती देखती है मेरी तरफ है, पिया मैं कहां से दूं, आपको देना पड़ेगा। आपको जो चाहिए, जो कसौटियां चाहिए मेरे जीवन में डाल दीजिए, पर दे इनको दीजिए। ये कसौटियां पार नहीं कर पा रही हैं, पर हमें अब करनी है सुंदर साथ जी। पूर्ण ईमान, खोखला नहीं। बहुत साल हो गए हैं बातें करते हुए। पूर्ण ईमान लेकर इतने प्रण लेने हैं कि इंद्रावती सखी को गर्व हो, लेने नहीं है, खाली निभाने हैं, निभा कर दिखाने हैं। इंद्रावती सखी को गर्व हो कि वाणी पढ़ पढ़ के, मंथन कर 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 के अपने जीवन में कैसे उतारती जा रही हैं, गर्व से लेकर आएंगी कि धनी अब देखो इनकी करनी का आईना देखिए, अब आप इनकी करनी को देखिए पिया जी, बहुत सुंदर, अब तो मिल ही जाएगी। ना करनी करते हुए भी इतनी सिफारिश हो रही है, अगर कर दी तो कितनी सिफारिश होगी सुंदर साथ जी। करनी नहीं पड़ेगी उनको सिफारिश, क्योंकि पिया तो सामने खड़े हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। इस चौपाई से पूर्व की 21वीं चौपाई में कहा जा चुका है, राजी का इश्क सबसे बड़ा है, ये हम कर चुके हैं। जो तुम, ये बड़ी प्यारी चौपाई है। कहते हैं राज्य के प्रेम में कभी न्यूनता नहीं हो सकती। हम कभी नहीं कह सकते कि आपके प्रेम में कमियां आप क्यों नहीं हमें देना चाह रहे हो। वो तो दयाल हैं सुंदर सा जी, देते ही जा रहे हैं भर भर के। हमारे में तो पात्रता नहीं है, फिर भी पात्र भरते जा रहे हैं। हमारे पात्र उल्टे पड़े हैं, उस पे भी उड़ेलते जा रहे हैं सुंदर सा जी। कभी तो सीधा होगा, इसके उल्टे पात्र को भिगो दूं मैं किसी तरह, शायद सीधा होना शुरू हो जाए वो। हम तो उनके प्रेम के पद चिन्हों पर भी नहीं चल पा रहे। तभी तो उन्होंने कहा है, जो तुम, बहुत सुंदर चौपाइयां। और हमारे यूएस सुंदर साथ की बड़ी प्यारी सेवा कहने से पहले होकर आ जाती है। दीप्ति जी, हेमंत भाई, नीलम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हके लिखा कुरान में, पहले मेरा प्यार, पहले मैं प्रेम करता हूं तुमसे। जो मैंने कहा था वहां भी सत्य था, वहां तो जो हमने कहा था वो भी सत्य ही था, क्योंकि दिल उनका बोलता है ना सुंदर साथ जी। वहां पे हमारे अंदर भी वही दिल था, बोलेगा तो वही जो वो दिल बोल रहा है, मेरा प्रेम बड़ा। इधर से ये दिल भी उनका बोल रहा है, मेरा बड़ा। सेम एको हो रहा था बस दिल में से। अब यहाँ आके पता लगा कि सच में उन्हीं का प्रेम बड़ा। धामधनी ने कुरान में लिखा है, सोचिए कुरान में कितनी बड़ी बड़ी बातें हमारी लिख दी हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पहले मेरा प्यार। जो तुम पीछे दोस्ती करो, यदि तुम बाद में भी उस प्रेम को निभा ही दो, तो मैं ये मानूंगा तो भी मेरे सच्चे यार। श्री खिलवत प्रकरण 8 चौपाई 40 कहते हैं, तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो, मैं मान लूंगा। तुम बाद में क्या, लास्ट बैच में भी आ जाओ ना, तो भी तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो। आता तो मुझसे ही है सारा, पर उसको लेके तो खड़े हो जाओ, उसको निभा तो दो। जितना भी लेट होते हो, पर सच्चे प्रेमी रहोगे, कर लो। लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो पिया जी कोई दर्शन देने पड़े कि हाँ देकर लेकर जाना है इनको, अब क्या करें। ऐसा लिखा हुआ है
ऐसा लिखा हुआ है क़यामतनामा या मारिफत सागर की एक चौपाई में था कि लास्ट मोमेंट पे भी कुछ रूहें ऐसी होंगी, कुछ आत्माएं, कुछ अंगनाएं ऐसी होंगी, कयामत होने वाली है, वो अभी भी माया के दुखड़े रो रही होंगी, उनको फिर दर्शन दे के ले जाएंगे। बस सच्चे यार कहलाने का मौका कैसे मिलेगा, सच्चा प्रेमी कहलाने का? थोड़ी देर पहले कुछ सांसें ही दे दो कहते अपनी, तो भी मैं तुम्हें सच्चा प्रेमी बोल दूंगा। लास्ट मोमेंट पे भी होंगी जो रो रही होंगी, उनको देंगे क्यों? परम धाम की रीत नहीं है रोते हुए लेकर जाना, दर्शन दे के हंसा कर हंसते हुए मुख से मोल मिलावा में उठाना है। नहीं तो वहां परात्म पर ये दिखता है, जैसे साकुंडल साकुमार सखी का वहां प्रतिबिंबित होता है कि ये सखियां खेल में सुखी हैं कि दुखी हैं। तो इसलिए रोते हुए तो नहीं लेकर जाएंगे, पर हम सच्चे प्रेमी होने का वो खो देंगे सुंदर साथ जी। इसलिए अभी समय है, अभी समय है हमारे हाथों में, उसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गवाना। जब होश आ रही है, अब नहीं जाना माया में बिल्कुल भी। अब बेहोशी की दवाई कोई खिलाए भी तो नहीं खानी है। परम धाम में भावार्थ लिखते हैं मेरे प्यारे सतगुरु, परम धाम के प्रेम में अंगना प्रियतम का संबंध है, दोस्त दोस्त का नहीं। परम धाम के अलौकिक प्रेम को यहाँ के शब्दों में व्यक्त करने के लिए दोस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चौपाई का प्रसंग कुरान के कौन से पारे में दिया गया ये भी लिखा है। एक पारा एक, एक सूर, दो आयत, आयत नंबर 2 में 101 से 107 तक में लिखा गया है ये सारा, आयत नंबर 101 से 107 तक। अरे वाह, कितनी रिसर्च की गई है, वेल रिसर्च्ड। ऐसे नहीं कि कुरान में लिखा है, यहाँ पे लिखा कुरान में ढूंढ कर लाए हैं, कहाँ लिखा है ये सोचो सुंदर साथ जी। कुरान में कितनी अंदर तक की बातें लिख दी गई हैं, कभी विरोध ना कर लेना, कभी भी नहीं। वाणी बता रही है कि इतना कुछ उसमें हक्के लिखा कुरान में, पहले मेरा प्यार लिखा है, वाणी की चौपाई कह रही है कभी भी कुरान का विरोध भी नहीं करना, गुनाह ना हो जाए कहीं। हो चुका है तो अब नहीं करना सुंदर सा जी। श्रीमद् भागवत का विरोध नहीं करना कभी भी, गुनाह ना लग जाए कहीं। किया होगा पहले, अब नहीं करना। जब सुध आ गई, जब पता लग गया, भागवत ये ऊपर आई थी चौपाई, सुकव्यास जो भागवत लेके आए उनको भी दूसरा शास्त्र कहा गया हमारा, वेदों में हमारा, इधर हिंदू पक्ष में शास्त्र उनको कहा गया है, कतेब पक्ष में शास्त्र कुरान को कहा गया। दोनों में से किसी की भी बुराई कर रहे हैं तो गुनाह अपने सर पे ले रहे हैं हम, क्योंकि वाणी कह रही है ये कभी हमने करनी नहीं बुराई। ब्रह्म अंगना के दिल से बुराई निकल ही नहीं सकती, मेरे अंदर उसका अंश ही नहीं है। यदि अंश होगा तो निकलेगा, कैसे निकलेगा मेरे दिल से? मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम है, बस आनंद ही आनंद है। निकलेगा तो प्रेम निकलेगा सुंदर साथ के लिए, देगा तो पूरे विश्व को आनंद ही देगा, क्योंकि मैं अंगना हूं। अंगना होने के अधिकार तो हम बहुत जता लेते हैं, अंगना होने के कर्तव्य नहीं जानते सुंदर साथ जी। इस ब्रह्मांड में अंगना होने का दावा लेकर रहा कैसे जाता है? दाग किस पे लगाते हैं? नहीं तो हम किसकी अंगना है? कोई नहीं कहेगा कि इसने ऐसा किया, कहेंगे पार ब्रह्म की अंगना कहते हो खुद को और करते ये हो। ऐसी होती है पार ब्रह्म की अंगनाएं। नाम किसका खराब होता है? पार ब्रह्म का, पिया का। तो हमने अधिकार बहुत ले लिए, कुछ हुआ नहीं, इतने सालों से कुछ नहीं हुआ। अधिकार के ठप्पे लगा लगा के कर्तव्य निभाने शुरू कीजिए, अधिकार के ठप्पे नहीं लगाने पड़ते, वो स्वतः आ जाते हैं। फिर चितवन में पिया को देखने का अधिकार मांगना नहीं पड़ता, स्वतः मिल जाया करता है। इतने मेहरबान है हमारे धनी जी, सुंदर साथ जी, मांगना नहीं पड़ेगा। और जितना मर्जी यहाँ नहा धो लें, जितना मर्जी शरीर की सफाइयां बार बार कर लें,
कुछ नहीं होगा। मन की मैल जब तक नहीं जाती, ये जो सब हमारे अंदर भरा पड़ा है ना, कुरान नहीं अच्छा, मुसलमान नहीं अच्छे, या ये नहीं अच्छा, या फिर जो भागवत पढ़ते हैं वो नहीं अच्छे, वाई हु आर वी? क्या मेरे पास इतना समय है? प्रेम लुटाने से समय मिलेगा तो घृणा लुटाएंगे। अगर मेरे अंदर होगी तो बाहर निकलेगी। फूल से नजर हटेगी तो कांटे नजर आएंगे। फूल से नजर नहीं हटनी चाहिए अब हमारी। खेल नजर ही नहीं आना चाहिए। आसपास कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना देना धनी, मुझे तो तुझसे लेना देना है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जा, मीन सदा जल में रही, धोए बास न जा। कहते मीन का, जो मछली होती हर समय नहाती रहती है, वो तो हर समय पानी में होती है। हम कितना नहा लेंगे, मछली जितना थोड़ी स्नान कर लेंगे। हर समय पानी में रहते हुए भी उसको धोते रहो, उसकी बास नहीं जाती, स्मेल नहीं जाती, उसमें इतनी बुरी स्मेल आती है उसमें से, हर समय पानी में रह के भी। तो हमारी कहां से अंदर की मैल खत्म हो जाएगी? इसलिए अपनी करनी पे जरूर ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिकायतें बहुत हो गई कि नजर नहीं आते धनी, हम तो बैठते हैं पर वो आते ही नहीं है। ये धनी बता रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, तुमको नजर क्यों नहीं आता? ये तिनके कौन कौन से अड़ा रखे हैं तुमने आंखों के सामने? एक तिनका हो तो बताऊं, कितने तिनके सामने रख रखे हैं जो मैं तुमको नजर नहीं आता हूं? सामने खड़े पिया हमको नजर नहीं आते, क्यों नहीं आते? आफ्टर ऑल क्या ऐसी चीज है जो नहीं नजर आने दे रही? जो तुम पीछे दोस्ती करो, ये पीछे समय आ चुका है, इससे पीछे बहुत देर हो जाएगी सुंदर साथ जी। लास्ट आ चुका है, पता नहीं हमारी कितनी सांसें बची हैं। बहुत दावे से बोल रही है हमारे लिए, वो दावे पूरे करने हैं अब हमने। अब इंद्रावती जी को कुछ करके दिखाना है, अपने प्राणनाथ जी को, कि पिया जो जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो ना, वो हमें करनी है। पता है, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताती हूँ। आत्मन जब बॉर्न हुआ था ना, आत्मन जब पैदा हुआ, अंगना को पता नहीं था कि मतलब बेबी आया, मेरा ब्रदर आया है। तो हम लोग वहां गए, वहां ना स्विट्जरलैंड में तब हम लोग रहते थे, वहां पे पैदा हुआ था। हॉस्पिटल में गए, घर आए, तो इसके अंगना के पास ना बहुत सारी डॉल्स होती थी घर में। तो जैसे ही कोई नया खिलौना लाते थे, शी वॉज 6 years old, तो कोई नया खिलौना लाते थे उसके साथ ना, आपको भी पता होगा, खिलौनों के साथ एक इंस्ट्रक्शनल बुकलेट मिलती थी, इंस्ट्रक्शन मेन्यू मिलता था। इस खिलौने को चलाना कैसे है, इसको खोलना कैसे है, फिर से साफ करना हो तो ऐसे ऐसे करो, सारा कुछ, इसको जोड़ना कैसे है, उसके पार्ट्स अलग करने हैं तो ये कीजिए। अब उसको लगा ये कोई नया टॉय लेकर आ गए हैं। तो वो कहती है, मम्मा हम घर आए तो वो रो रहा था। कहती, इतना रो रहा है मम्मा, इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहाँ पे है? मैं देखती हूँ इसको चुप कैसे कराते हैं, तो फिर हम इसको चुप करा देंगे, फिर तब तक नहीं रोएगा जब तक, है ना, फिर दोबारा से रोएगा, फिर इंस्ट्रक्शन मेन्यू में जो लिखा होगा ना, हम चुप करा देंगे। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि उसके दिल में कैसे ये बात बैठ चुकी है कि ये एक खिलौना है, और इसको इस प्रकार से हम इंस्ट्रक्शन मिल जाए, इस समय खिलाना है, बस चुपचाप बैठ जाएगा उसके बाद खा के। दैट्स हाउ वी केम, सुंदर साथ जी। हमारे साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया है, हमारे साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल पिया ने दे के भेजा था एक्चुअली में। ये करनी वहां पे करनी है तो मुझे पा सकती हो। ब्रह्मवाणी में सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऑपरेट कैसे करना है इस शरीर को, इस जीव की ऑपरेशन कैसे होगी, कैसे ऑपरेट करना है इसको कि ये मेरी तरफ लग जाए। ये ब्रह्मवाणी इज इंस्ट्रक्शनल मैनुअल फॉर अस। अगर हम इसको ही नहीं पढ़ेंगे, कहीं भी चलता रहेगा माया में, कभी उधर रलेगा कभी उधर गलेगा जाके।
ब्रह्मवाणी पढ़िए, सारा बताएगी तुम्हें शरीर को इस तरफ कैसे लगाना है, कौन कौन से प्रण लेने हैं, कैसे उनको निभाना है, कैसे जीव को मोड़ देना है, सारी इंद्रियों को समेट के मेरी तरफ कैसे मोड़ देना है, आत्मा को कैसे सुख मिलेगा, सारा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया पिया जी ने। एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी, अपने प्रेम की एक एक बारीकी को खोल के रख दिया सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी में। हम ना मंथन करें, हम मंथन करें भी तो कनेक्शन ना करें, हम उस इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई ना करें, तो क्या क्या करें इंद्रावती, क्या करें प्राणनाथ जी। तो अब इनसे कनेक्शन बिठाइए, निस्बत का कनेक्शन। ऐसे वाणी को पढ़िए जैसे मेरे पिया स्वयं सामने बैठ के मुझे सुना रहे हैं, मेरे अंदर उतार रहे हैं। ऐसे वाणी से प्रेम कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी हार्श वर्ड, कोई भी कड़वा शब्द मुख से निकल गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे खुद भी पता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ